सौदा के तोशा ख़ास से अब्दुल्ला हुसैन के नावल उदास नस्लें से सानवी किरदारों में एक किरदार नजमी और उसके शौहर मेजर मसूद का भी है। नजमी हीरोइन अज़रा की बहुत ज़्यादा औलाद जितने डिफरेंस वाली छोटी बहन है, और क़याम पाकिस्तान के बाद जब उनकी फैमिली इधर आई है तो उनको काफ़ी सेटबैक का सामना करना पड़ा है, और थोड़ा सा शादी उसकी यानी कि उस ज़माने में 27-28 साल ज़रा ज़्यादा कंसिडर हो रही है। और फिर मेजर मसूद जो किसी ज़माने में उनके महल रोशन महल आया करते थे और बड़े मरूब उनकी दौलत से रहा करते थे, वो रिश्ता भेजते हैं और वो शादी हो भी जाती है। लेकिन मेजर मसूद का बैकग्राउंड बहुत छोटा है, और वो आदमी कैसी तकलीफ़ का शिकार है कि वो लोग जो ज़रा कमज़ोर पस मंज़र के होते हैं, जिनकी फैमिली तगड़ी नहीं होती, जिनका इल्मी बैकग्राउंड या माशरती मकाम बहुत छोटा होता है और उसका उनको एहसास कमतरी होता है और वो जंप करना चाहते हैं। तो एक तो वो नजमी से शादी कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ी जंप होती है, एक जद्दी पुश्ती रईस ख़ानदान की बेटी को ब्याह के लाना। फिर उसके बाद वो फ़ौज में मेजर होते हैं तो वो तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में बात है कि जिन लोगों के हसब नसब बड़े साउंड होते हैं उनके अंदर जो रफ़त ज़हनी होती है उसके लिए 3-4 नस्लों का उस प्रोसेस का हिस्सा बनना ज़रूरी होता है, जो कि मेजर मसूद की नहीं होती। लेकिन अब नजमी एक दिन क्या सोच रही है, इसमें ये फ़िलासफ़ी बड़े अच्छे से बताई है। वो ये कहती है कि तुम जो इतने मोतबर बने बैठे हो ना, क्या तुम समझते हो कि कर्नल या जर्नल बनकर मरोगे? ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये भी ठीक है कि बहरहाल मरोगे, क्योंकि नजमी ने अरूज से ज़वाल का सफ़र किया। रोशन आगा की औलाद होकर रोशन महल और दौलतों के अंबार पीछे छोड़ के आके नीचे से शुरू किए। वो मौत की, ज़िंदगी की, अरूज और ज़वाल की रियलिटी समझ चुकी है। लेकिन वो जो मेजर मसूद है वो हर सही और गलत रास्ते तरीके को अपना के आगे बढ़ना चाहता है। उसमें वो जो लालच और ग्रीड है, तो नजमी अपने शौहर के बारे में ये सोच रही है। तो इसमें बहुत सारे इंसान के अंदर की जो कश्मकश है, उसके जो हालात हैं, उसके जो एहसासात हैं, उसके जो ऐसे ख्वाब हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ये उसके ऐसे रंज अंदर ही अंदर रहने वाली खलिश हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहता, उन सब की बात है। और इसमें मेजर मसूद के किरदार में वो चीज़ें नज़र आती हैं कि जैसे वो कई चीज़ों में कंफर्टेबल है, लेकिन वो एक रूलिंग एलिट का हिस्सा बनने के लिए अपने पहनावे, अपने खेल, अपने मिलने जुलने के तरीके, अपने सर्कल को कैसे चेंज करता है। तो इंसान की इस मजबूरी का भी बहुत अच्छे से जिक्र है। और फिर यहाँ पर नजमी के ही थ्रू अब्दुल्ला हुसैन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि कितने ही दुख हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए कि वो दूसरों के होते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियाँ हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं और इनके दुख हमारे दुखों में, लेकिन इसका अदराक हम लोग नहीं करते। हम ये समझने को तैयार नहीं कि दूसरा खुश होगा तो हम भी खुश होंगे। हमें तो मौत पड़ जाती कि दूसरा खुश क्यों है। हम तो जहाँ काम के लिए दाखिल होते हैं तो कहते हैं कि इसको भी कुछ लेंगे, उसको भी कुछ लेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी अक्ल को, अपने पेशा वराना महारतों को इम्प्रूव करें, हम तो जोड़ तोड़ और साजिश में पड़ जाते हैं। किसी को नुकसान होता है, किसी की औलाद पीछे रह जाती है, किसी से उसका माल छिन जाता है, किसी से उसका सेहत और इख्तियार, हमारे लिए तो वो जश्न होता है। लेकिन अब्दुल्ला हुसैन ये बता रहे हैं कि ये जश्न नहीं होता। मगर इसको समझने के लिए भी जिस कदर आप में अखलाकी कुव्वत, आपके पास इल्मी ताकत, जितना आपके पास समाजी शऊर, मुतालिया होना चाहिए, वो नजमी के पास आया है। लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा शऊर, ऐसी ज़हनी बालिग़गी 3-4 नस्लों से पहले नहीं आती। इसका एक और कैरेक्टर है अली। अली हीरो नईम का छोटा सुतीला भाई, और काफ़ी यही डिफरेंस है। वो इस वाक़े में ज़िंदा बच जाता है और अपने भाई की नसीहत के मुताबिक दोबारा जाके गांव में खेती बाड़ी अपने बड़े भाई और बाप की तरह से उसमें अपनी ज़िंदगी बसर करता है। और इसमें हिंदुओं के अंदर कितने मसाइल हैं और छूत छात का निज़ाम कितना तकलीफ़ थे,
और लोग इसके लिए कैसे मरते हैं और जीते हैं उस पर भी बात की गई है। इसमें इतने मौज़ूआत हैं, इतनी बातें हैं कि ये नावल अपेरेंटली 50 साल है, लेकिन वो 50 साल बरसग़ीर पाको हिंद के कई 50 हज़ारों साल की तारीख के नतीजे में जो यहाँ हुआ, उस सब को इस कदर नज़ाकत से, नफ़ासत से और फितरी अंदाज में पेश करते हैं कि मज़ा आ जाता है। ज़बान और बयान पर उनका अबूर ख़ास है। और दो मुझे कुछ चीज़ें ज़बान के हिसाब से अब्दुल्ला हुसैन के कुछ लफ्ज़, कुछ चीज़ें जो कि इस्तेमाल अक्सर हमारे लिखने वाले लोग, हमारे फ़िल्मों के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। ऑल्दो वो रियलिटी के साथ जुड़ा होता है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर उस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना भी हों और ये बेहद साफ़ सुथरा इसको रखा जाए, और वो जो हल्की सी एक आलाइश मैं कह लूँ, या अब्दुल्ला हुसैन साहब के नज़दीक में भी वो आराइश हो, लेकिन जो मुझे आलाइश लगती है वो ना भी हो, तो ये खूबसूरत नावल है और इसको पढ़ने के बाद आप याद रखने पर मजबूर हैं। और मैं जबकि अब उदास नस्लें पर अपनी बात को इख्तिताम पर लेके जाना चाहती हूँ, तो मैंने इससे जो एक सबक सीखा, वो वही सबक है जो नई इसके अंदर बात करता है कि बस ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से बस गुजारनी चाहिए। और शायद कहीं पैगाम है कि बहुत सारे इनकलाबी ख़यालात, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी नफ़रतें, बहुत ज़्यादा सोच विचार, कल क्या होगा, माजी के रोने, इनसे इंसान को निकल जाना चाहिए। बस जो आज है और जितना हमारे हाथ में है, इसी में जीना है, इसी में खुश रहना है। और शायद उदास नस्लें में वाहिद एक खुशी का पैगाम यही है। मैं दुआगो हूँ इस नावल को आज इस एज में पढ़ के कि वो कहते हैं कि हम उन्हीं उदास नस्लों के बेटे हैं। ये बात, ये रंज में आज से कोई 5 सदी पहले अब्दुल्ला हुसैन ने कही थी। लेकिन मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि यस, आज भी हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में रहने वाले बहुत से उन्हीं उदास नस्लों के बेटे और बेटियां हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम करें। अल्लाह पाक हमें आइडियलिस्ट रहनुमा और असफल तरीन पॉलिटिकल एलीट, इनके फ़र्क की तमीज़ अता करें, और बस जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो भी खुदा ने हमें हुनर, समझ, अकल दी है, हम उसमें अपना बेहतर रोल प्ले करें। बेहतर से मुराद सिर्फ पेशा वराना रोल नहीं, बतौर इंसान हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी सतह पर, इंसानियत के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए। और अगर कुछ अच्छा ना कर सकें तो अपना हाथ खींच लें हर बुरा करने से, बुरा बोलने से, बुरा सोचने से।